साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण का धर्म देशना बताएंगे भगवान की। ये आपको सीखना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जाने बगैर व्यक्तियों का चयन कर पाना, अपने आप को जान पाना, गुरु को समझ पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस सूत्र को अच्छे से जानिएगा। ठीक है, बड़ा आवश्यक और बड़ा सुंदर सूत्र है। इस सूत्र का नाम है असद्ध सूत्र, यानी असद्धा, श्रद्धा का न होना। ठीक है, श्रद्धा का न होना यह सूत्र है। भगवान बुद्ध जी ने यह सूत्र सत्पुरुष वर्ग में बताया है। ठीक है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं असत्पुरुषांच वो भिक्खवे देसे सामी। भिक्षुओं, मैं तुम्हें असत्पुरुष के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? असत्पुरुष के बारे में, कि असत्पुरुष कौन है इसके बारे में बताऊंगा। फिर कहते हैं भगवान असत्पुरुषेन असत्पुरुषतरं च। असत्पुरुष से भी ज्यादा असत्पुरुष जो व्यक्ति है ना, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई कम हो कोई ज्यादा हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं असत्पुरुष में भी अधिक असत्पुरुष, उसमें भी सबसे ज्यादा असत्पुरुष जो है उसके बारे में बताऊंगा। फिर भगवान कहते हैं सत्पुरुषांच, मैं तुम्हें सत्पुरुष कौन है इसके बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? सत्पुरुष कौन है उसके बारे में बताऊंगा। फिर कहते हैं भगवान सत्पुरुषेन सत्पुरुषतरं च। सत्पुरुषों में भी सबसे अधिक सत्पुरुष कौन है, श्रेष्ठ सत्पुरुष कौन है, इस बारे में। तो कितने व्यक्तियों के बारे में भगवान बता रहे हैं? कितने व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं? 4 व्यक्तियों के बारे में। कौन? पहला है असत पुरुष के बारे में भगवान बताएंगे। असत पुरुष से भी अधिक ज्यादा बड़ा असत पुरुष कौन है उसके बारे में बताएंगे। सत्पुरुष के बारे में बताएंगे, और सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ सत्पुरुष कौन है इसके बारे में भगवान बताएंगे। ये 4 चीजें हमको जानना है। यदि इन लक्षणों में से कोई आपके जीवन में है, यदि असत पुरुषों में से कोई आपके जीवन में है, तो उसके सहायता से संभव ही नहीं, उसके सानिध्य से संभव ही नहीं कि किसी को मोक्ष मिल पाए, मुक्ति मिल पाए, चाहे वह भिक्षु क्यों ना हो, चाहे वह हम भिक्षु क्यों ना हो। यदि हम में ये असत पुरुष के लक्षण हैं, तो हम गुरु नहीं बन सकते। मधुर वाणी हो सकती है, बताना बड़ा सुंदर हो सकता है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है, शांत ऐसा जैसा कोई कहे अनंत है, परंतु यदि वो असत पुरुष है तो हमारे धर्म के काम करने। तो ये इसीलिए जानना आवश्यक है। यदि सत्पुरुष है वह भिक्षु, कोई भिक्षु सत्पुरुष है, कोई सामान्य व्यक्ति सत्पुरुष है, उसके संपर्क में, उसके संगति में हमें कल्याण ही प्राप्त होगा। हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, चाहे वह उस तरह से दिखाई न दे। इस बात को जानना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से जानो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं तंग सुनात साधुकं मनसि करोथ देसी सामी। तो ठीक है, अच्छे से सुनो, अच्छी तरह से इसका चिंतन मन करके अपने मन में बिठाव करके कहते हैं। पहला प्रश्न का पहला बताते हैं भगवान कतमोच भिक्खवे असत पुरुषो। भिक्षुओं, ये असत पुरुष कौन है करके क्या बताते हैं भगवान? कौन है असत पुरुष करके पहला प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर देते हैं भगवान बुद्ध जी। क्या कहते हैं? इध भिक्खवे एकचो असद्धो होती। यहां कोई व्यक्ति
अश्रद्धावान है, उसकी श्रद्धा नहीं है। क्या है? अश्रद्धावान है, उसकी तथागत के प्रति श्रद्धा नहीं है। दूसरा है अहिरी को होती। अहिरी यानी जिसको पाप कर्म करने में लज्जा नहीं आती। पाप कर्म करने में जिसे लज्जा नहीं आती, वह व्यक्ति असत पुरुष कहाँ है? अनुतापी, जो व्यक्ति पाप कर्म करने में डरता नहीं है, ऐसा व्यक्ति असत पुरुष है करके कहा है। तो जब भी आप, विशेष करके जब भी आप किसी गुरु का चयन करो, किसी को आराध्य मानो, किसी को पूजनीय समझो, तो इन तीन चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। कौन कौन सी? पहला, कि वो श्रद्धावान है क्या। यदि श्रद्धावान नहीं है तो वो असत पुरुष है। फिर श्रद्धावान नहीं है तो फिर अहिरिक भी है, अनुतप भी है। पाप कर्म करने में लज्जा नहीं आती, पाप कर्म करने में डर नहीं लगता, ऐसा व्यक्ति भगवान असत पुरुष कहते हैं। फिर अपस्सुतो, अल्पश्रुत है। गुरुओं से, गुरु से, विशेष करके गुरु से धर्म का श्रवण अल्प मात्र किया है, अल्प मात्र किया है। ये धर्म श्रवण अपस्सुतो करके कहा है, ज्ञात किया नहीं कहा है, जाना हुआ नहीं कहा है। इसमें क्या कहा है? अल्पश्रुत, गुरु से धर्म का उपदेश न सुना हुआ होना, यह अल्प है, बहुत ही कम है। ऐसा व्यक्ति असत पुरुष है। क्यों? क्योंकि उसे गुरु का महत्व समझ में नहीं आएगा। वह अपने मन की करेगा, मैं ही बड़ा, मैं ही श्रेष्ठ, ऐसा भाव समझेगा। हो जाता है ना। सुंदर तरह से देखभाल किए हुए चीजों को देखो, और ऐसे ही बिना किसी देखभाल के बढ़ने वाली चीजों को देखो, दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है ना। बचपन से किसी बालक को बहुत सुंदर शिक्षा मिली हो, ऐसे ही कहीं पढ़ा, ऐसे ही कहीं रास्ते पर मांगता आपको दिखाई देगा कि नहीं? क्यों? विद्या में ये शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा। अल्पश्रुत है तो असत पुरुष है, वही प्रकार का, उसी प्रकार का स्वभाव जागेगा। फिर कहा है कुसितो। कुसित यानी आलसी, आलसी, कि नहीं, नहीं करूंगा मैं ये चीजें, नहीं, अब तो बहुत समय है, आलस्य उसमें होना, ये आलस्य। फिर कहा है मुट्ठा सती, यानी स्मृतिमान न होना, जागृत स्थिति जो कहते हैं ना, वो न होना। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक, ऐसा करके कह जो चलने वाले हैं, वैसा भाव। तो स्मृतिहीन भाव। और अंतिम है दुप्पन्य, दुष्प्रज्ञ है। दुष्प्रज्ञ है, दुष्प्रज्ञ यानी सीखा पढ़ा लिखा आदमी नहीं। यदि उसमें उसकी प्रज्ञा नहीं, यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी दुष्प्रज्ञ हो सकता है ना। शिक्षा लिया है, अच्छा, बड़ा फिलोसोफर है, परंतु वो भी दुष्प्रज्ञ हो सकता है। कहने के लिए बहुत अच्छी बात कहे, परंतु वो भी दुष्प्रज्ञ हो सकता है। इसको समझना चाहिए। दुष्प्रज्ञ, भगवान कहते हैं ये व्यक्ति असत पुरुष है। तो कितने अंगों से व्यक्ति कोई असत पुरुष बनता है? श्रद्धा करने में भय न होना, अल्प, उसके बाद में स्मृतिहीन होना, और क्या आपके आसपास दिखाई दे तो उसे क्या करना है? असत पुरुष कहना है, उसे असत पुरुष कहना है। वह व्यक्ति गुरु आचार्य बनने के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि जो श्रद्धा ही नहीं, वो श्रद्धा के लिए कैसे काम करेगा? फिर भगवान कहते हैं, ये पहला है। फिर भगवान कहते हैं कतमोच भिक्खवे असत्पुरुषेन असत्पुरुषतरो, असत्पुरुषों में भी उससे भी ज्यादा
खराब आदमी कौन है, उनमें भी असत्पुरुष, भयानक असत्पुरुष कौन है। होता है ना, कोई, है ना, कोई अच्छा छात्र है, बहुत अच्छा छात्र है, कोई बुरा है, बहुत बुरा है, कहते हैं ना। तो वैसे ही असत पुरुषों में भी सबसे बुरा असत पुरुष जो है, उसके बारे में भगवान बता रहे। वो व्यक्ति कौन हुआ? भगवान कहते हैं, इद भी कवि एकच्चो अत्तनाच असद्ध होती, स्वयं अश्रद्धावान है। बुरा किस लिए है? क्योंकि परम च असद्धिये समाद पीति, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने धर्म से दूसरों को अश्रद्धावान बताता है, दूसरों को अश्रद्धा में लेकर जाता है। इसीलिए आप देखो, भगवान बुद्ध जी श्रद्धा के बारे में बहुत बताते हैं। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को उपदेश करते कि भिक्षुओं, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों की श्रद्धा की हानि न करे। भिक्षुओं के अनेक नियम, अनेकों नियम केवल इस कारण से बनाए गए हैं कि उससे सामान्य व्यक्ति, सामान्य गृहस्थ, उसकी श्रद्धा की हानि होती है। इसीलिए नियम बनाए। जैसे आप जानते होंगे, भिक्षुओं को पौधे काटना मना है, पत्तियां तोड़ना मना है, जानते हैं ना आप? हाँ। परंतु इसका कोई कारण है क्या? नहीं। परंतु किसी व्यक्ति ने जाकर कहा कि अरे, ये लोग एकेंद्रीय जीवों की हिंसा करते हैं, करके कहा। तो भगवान को लगा, ये इस तरह से लोग कहेंगे तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। इसीलिए भगवान ने नियम बनाए कि मत करो भिक्षुओं, ये मत करो करके। तो ऐसे छोटे छोटे जो नियम केवल उपासकों ने कहे, केवल सामान्य व्यक्तियों ने कहे, इसलिए भगवान ने बताए कि जिस कारण से उन उपासकों की श्रद्धा बनी रह पाए। तो यहां ये व्यक्ति स्वयं असत पुरुष है, परंतु ये स्वयं अश्रद्धावान है, और दूसरों को श्रद्धाहीन बनाने के लिए, श्रद्धा से बाहर करने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है, समाद पेति, उनकी श्रद्धा को नष्ट करता, असद्दीय समाद, अश्रद्धावान बनाता है। इसका मतलब वह असत पुरुषों में ज्यादा श्रेष्ठ असत पुरुष है, ज्यादा श्रेष्ठ असत पुरुष है। ये समझना चाहिए। फिर अत्तनाचा हिरी को स्वयं पाप करने में लज्जा नहीं करता, परंतु इससे भी ज्यादा बुरा कार्य क्या करता है? परंच अहिरिकताय समादपेति, दूसरों को भी दूसरों को भी पाप कर्म में लज्जा नष्ट कराता है, पाप करने में लज्जा को खत्म कराता है। संयम से जीने वाले व्यक्ति की लज्जा को नष्ट कर दे तो क्या होगा? हम्म? अकुशल करने में बिल्कुल आगे चलते रह सकता है, अकुशल करना शुरू कर देता है। वो लज्जा, वो भय नष्ट हो जाए तो यहाँ कहते हैं, अत्तनाच अनुतप्पे, भय जो है वो दूर हो जाता है। परंच अनुतप्पे समादपेति, दूसरों को भी इसी तरह से पाप करने में जो डर लगता था, वो खत्म कर देता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के पाप करने में डर को दूर कर दे, वह व्यक्ति कौन है? असत पुरुष है। आज देखिए ना, यदि सामान्य सी बात हो, कोई एक आधा व्यक्ति, पहले के जमाने में आप देखते हैं पाप करने करने में लज्जा रहती थी लोगों की, कैसी, कि बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ? ये खत्म होते गई। अब पहले, आज भी हम करने अनेकों बार भिक्षाटन के लिए गए हैं, अनेकों बार देखा है, जब भिक्षुगण जाते हैं ना, तो सन्यासी समझकर, जो बीड़ी पीने वाला आदमी हो, पुराना आदमी है, पुराना आदमी क्या करता है? तत्काल उसको छुपा लेता था। आपको पता हो पता नहीं, पर हम देखते हैं, ये छुपा लेता था। परंतु आजकल के युवा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लज्जा भय नष्ट हो गया है, इसीलिए।
और यदि भिक्षु भी उस तरह का वर्तन करते हुए दिखाई दे, तो जिनमें लज्जा भय है उनकी भी लज्जा भय नष्ट हो जाएगी, ऐसा ही है ना। भगवान उसी को कहते हैं कि वो असत पुरुष ज्यादा बड़ा असत पुरुष है। किस कारण से? क्योंकि दूसरों की श्रद्धा की हानि कर रहा है, दूसरों की लज्जा और भय को नष्ट कर रहा है, स्वयं अल्पश्रुत है और दूसरों को भी अल्पश्रुत ही बनाए रखता है। अरे कुछ नहीं होता धर्म सुन के, कहने वाले दसियों लोग मिल जाएंगे, कभी नहीं सुना खुद, बड़े भाषण देता है स्वयं, परंतु धर्म श्रवण के लिए अरे मत सुनो, वो धर्म की आवश्यकता नहीं, इस तरह से। आजकल तो सब मॉडर्न है, ऐसा देखो करके कहता है, हम तो बड़े मॉडर्न हो गए करके कहता है, इस तरह से धर्म श्रवण के लिए अनुमति नहीं देता। ऐसा व्यक्ति असत्पुरुष है, स्वयं आलसी है, कुसित है, दूसरों को भी आलस्य के लिए प्रोत्साहित करता है। जो दूसरों को आलस्य के लिए प्रोत्साहित करे वह असत्पुरुषों में भी बड़ा असत्पुरुष है। फिर कहते हैं पर स्वयं, वो जो स्वयं है अत्तनाच मुक्तसती होती, स्वयं स्मृतिहीन है और दूसरों को भी स्मृतिहीन होने के लिए ही अरे कुछ नहीं होता करके भूल जाओ ना, इस बात को क्या ध्यान में रखना करके जो चिंतन करता है इस तरह से, वह स्वयं दुष्प्रज्ञ है। परंच दुष्पन्यताय समादपेति, दूसरों को भी दुष्प्रज्ञ बनाने के लिए बनाता है वो, प्रेरित करता है, बना देता है। भगवान कहते हैं अयं उच्यति भिक्खवे असत्पुरुषेण असत्पुरुषतरोच, ये व्यक्ति असत्पुरुषों में भी बड़ा असत्पुरुष है कहते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हम असत्पुरुषों को भी जानते हैं, असत्पुरुषों में बड़ा असत्पुरुष कौन है इसको भी भगवान ने इसमें बताया है। इसको अच्छे से समझना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाकर हमें अपना काम करने में सहायता होगी। फिर भगवान कहते हैं कतमोच भिक्कवे सत्पुरुषो, ये सत्पुरुष कौन है? इधर भिक्कवे एकचो सद्धो होती, यहाँ कोई व्यक्ति है जो स्वयं श्रद्धावान है, हिरिमा होती, पाप करने में लज्जा है उसे, ओतप्पी होती, पाप करने में भय है, बहुसुत होती, बहुश्रुत है, बहुत सारा सुना हुआ धर्म है, आरद्य वीर्य होती, आरद्य वीर्य ने उत्साह के साथ धर्म का आचरण करने में लगा हुआ है, सत्यमा होती, स्मृतिवान है, पण्यवा होती, प्रज्ञावान है। इन कारणों से भगवान बुद्ध जी कहते हैं अयं उच्यति भिक्खवे सत्पुरुषो, ये व्यक्ति सत्पुरुष है कहते हैं। यदि आपके आसपास, आपके जीवन में ऐसा कोई सत्पुरुष आपको मिल जाए तो कहना कि मेरे जीवन का कल्याण हो गया, बहुत लंबे समय से भी रुकी हुई बात मुझे आज मिल गई, ऐसा कोई माणिक्य मिल गया जो हमारे हमें सारी भावभोग संपत्ति से श्रेष्ठ है। क्योंकि ये व्यक्ति देखना, ये व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन कार्य है, सत्पुरुषों का मिलना बड़ा कठिन कार्य है। पर जिससे सत्पुरुष मिल जाए तो जिसे कह सकते हैं ना अक्षय संपत्ति, अक्षय धन जिसे कहते हैं ना, कि जो कभी ना खत्म हो, ऐसा धन, सत्पुरुष ऐसा धन है। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान है वो व्यक्ति, वह हिरी, पाप करने में लज्जा देखता है, पाप करने में भय मानता है, बहुश्रुत है, धर्म को बहुत सुना है, भिन्न भिन्न आकार से सुना है उसने धर्म। वो केवल शास्त्रार्थ चर्चा, अपनी विद्वत्ता पांडित्य दिखाना नहीं चाहता, वो यथार्थ में धर्म का श्रवण कर धर्म को जानता है। केवल कहने के लिए तो बहुत बड़ा फिलोसोफर भी कह सकता है, परंतु हम देखते हैं ना दुनिया में इतने बड़े बड़े फिलोसोफर आए, बड़े बड़े लोग गए, बहुतों ने काम किया, मुक्ति के मार्ग पर कोई चल पाया है क्या? नहीं चल पाया। इसीलिए धर्म का श्रवण बहुश्रुत होना आवश्यक है, यह आवश्यक है। फिर कहें आराध्य वीर्य, कहा है भगवान ने, आराध्य वीर्य ने उत्साही है धर्म के आचरण के लिए, स्मृतिमान है और प्रज्ञावान है। प्रज्ञा यानी यथार्थ भूत से, यथार्थ भाव से उस वस्तुतः उसको देखना। इसमें भगवान ने सील की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जिसमें ये गुणधर्म है,
वह व्यक्ति मूलतः शीलवान हो जाता है। मूलतः स्वाभाविक है सर, निश्चित ही है, निश्चित ही वो है। किस कारण से? श्रद्धा होने के कारण। बुद्धवाणी है, उसका अभ्यास करो ना, वहाँ उसका अभ्यास। पाप करने में लज्जा और जिसका भय है, वो कैसा पाप कर्म करे, है ना? इसीलिए तो भगवान कहते हैं ये सत्पुरुष अयं उच्चति भिक्खवे सत्पुरुषो। भिक्षुओं, ये सत्पुरुष है करके कहा है भगवान ने। फिर उसके आगे भगवान कहते कतमोच भिक्खवे सत्पुरुषेन पुरिसतरोच। सत्पुरुषतरोच, यानी सत्पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ सत्पुरुष कौन है करके भगवान बताते हैं। उसमें भी श्रेष्ठ होना चाहिए ना, है कि नहीं? यानी हमारे सभी बच्चे होशियार हैं, परंतु ये सबसे ज्यादा होशियार, हम जो कहते हैं ना, वैसा वैसा सत्पुरुष कौन? तो भगवान कहते हैं इध भिक्खवे एकचो अत्तनाच श्रद्धा संपन्न होती। स्वयं श्रद्धावान है, परंच श्रद्धा संपदाय समाधपेति। दूसरों के जीवन में श्रद्धा जाग जाए, इसके लिए प्रयास करता है, इसके लिए प्रयास करता है। परंतु ये जो है असत्पुरुष भी कई बार इस तरह से प्रयास करता है कि श्रद्धा में आए। आपने देखा होगा देवदत्त के बारे में। देवदत्त ने कोशिश की कि अपने प्रति किसी का मन जीत ले, और वास्तव में जीत भी लिया। किसका? अजातशत्रु का। देखने में भिक्षु, सुंदर जीवन, सब कुछ सुंदर। देवदत्त तो कम से कम सीलवान भी था शुरुआत में, समाधि संपन्न था, रिद्धिमान था। परंतु अकुशल आने के बाद पहले बहुत अच्छा भिक्षु, पश्चात में भिक्षु धर्म से च्युत हो गया। पहले जो लोग प्रशंसा करते थे, अब वो लोग निंदा भी करने लगे। अजात शत्रु को बड़ा सुंदर धर्म में लेकर आऊंगा करके कहा, और क्या हुआ? असत पुरुष की श्रद्धा में लाना भी विनाश का ही कारण बनता है। इस बात को ध्यान में रखो। यदि आपके मन में कभी ऐसा आए कि मैं किसी असत पुरुष भिक्षु के साथ हूं, मैं किसी असत पुरुष भिक्षु के साथ हूं, उसका पाप वो देखे, मैं तो अपने भगवान के प्रति श्रद्धा के सहारे, उसके सहारे श्रद्धा से जीऊंगा, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे देवदत्त के साथ में अजातशत्रु विनाश को प्राप्त हो गया, वैसे ही असत पुरुषों के साथ में श्रद्धा का भाव न होने के कारण ये भी विनाश को चले जाता है, धीरे धीरे नष्ट ही हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट ही हो जाता है। उसको ध्यान में रखना चाहिए। परंतु यहाँ भगवान कहते सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ सत्पुरुष कौन है? जो स्वयं श्रद्धावान है और दूसरों को श्रद्धा के लिए प्रेरित करता है। अत्तनाच हिरिमा होती, स्वयं लज्जा संपन्न है। अत्तनाच ओतप्पी, स्वयं भय मानता है पाप करने में। परम च हिरिमताय समादपेति, परम च ओतप्पे समादपेति। दूसरों को पाप करने में लज्जा और भय के लिए प्रेरित करता है, उनको स्थापित करता है कि अरे मत करो, अरे मत करो करके। ये सत्पुरुषों में भी श्रेष्ठ सत्पुरुष हैं। अत्तनाच बहुसुतो होती, स्वयं बहुश्रुत है, बहुत सारा धर्म जानता है। परम च बहु सच्चे समाद पेति, दूसरों को भी बहुत से धर्म को सुनने के लिए प्रेरित करता है, धर्म सुनने के लिए। परंतु कब? जब स्वयं सुना हुआ धर्म अधिक हो तो दूसरों को कहे कि धर्म सुनो। अत्तनाच आरද්ධ वीर्य होती, स्वयं उत्साही है, धर्माचरण के लिए वीर्य जगाने वाला है। परम च वीर्य आरंभ समान पे, दूसरों को भी वीर्य आरंभ करने में, उत्साहित होने के लिए प्रेरित करता है, उनको उस जगह पर लेकर आता है। अत्तनाच उपठति सती होती, स्वयं उपस्थित ऐसी स्थित सती से होता है। उपठित सती यानी जागरिक अवस्था में होता है, दूसरों को भी सती उपत्थाने समादपेति, स्मृतिमान होने के लिए प्रेरित करता है। अत्तनाच पन्या संपन्न होती, स्वयं पन्या संपन्न प्रज्ञावान है। परंच पन्या संपदाय समादपेति, दूसरों को प्रज्ञावान बनने के लिए
प्रेरित करता है, कोशिश करता है, उनको प्रज्ञावान बनाता है। भगवान कहते हैं अयं उच्यति भिक्कवे सत्पुरुषेन सत्पुरुषतरोति। यह व्यक्ति सत्पुरुषों में सबसे बड़ा सत्पुरुष है, कहते हैं। तो जो व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा सत्पुरुष मिल जाए तो समझ लेना कल्याण मित्र उत्पन्न हो गया। अन्यथा भिक्षुओं के नाम पर भी, गृहस्थों के नाम पर भी असत्पुरुष कोई जीवन में आ जाए तो, है ना, क्योंकि चार लोग बताए, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका, ये चारों ही लोग सत्पुरुष और असत्पुरुष हो सकते हैं। इस बात को आपको जानना चाहिए। असत्पुरुष को तत्काल त्याग देना चाहिए, चाहे जो भी हो। सत्पुरुष का सम्मान करना चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। असत्पुरुष के सानिध्य में कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं देवदत्त का क्या हुआ, कोकालिक का क्या हुआ, है ना। इसीलिए इसीलिए हमने असत्पुरुष और सत्पुरुष इन दोनों को समझना चाहिए। सबसे अच्छा सत्पुरुष कौन है, सबसे बुरा असत्पुरुष कौन है, इसको भी हमने समझना चाहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश दिया है। इस बात को जानो, इस बात को सीखो, अच्छे से चिंतन मनन करो। यदि आप में असत्पुरुष के गुणधर्म है तो चिंतन मनन करो कि कैसे मैं इनको दूर करूं। यदि आप में सत्पुरुष के गुण हैं तो चिंतन मनन करो कैसे मैं इन्हें बरकरार रखूं, कैसे मैं इन्हें आगे बढ़ाऊं, कैसे ये मेरे मुक्ति के सहायक बनेंगे करके चिंतन करो। यदि असत्पुरुषों में सबसे खराब असत्पुरुष कोई है तो उस आदमी ने व्यक्तियों से निश्चित तौर पर बातचीत करना बंद कर देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। कि उसके कारण दूसरे की श्रद्धा हानि हो रही, उसके कारण दूसरों की लज्जा भय समाप्त हो रहा है, उसके कारण दूसरों को धर्म नाश हो रहा है। परंतु कोई श्रद्धावान है, सत्पुरुष है उसके सानिध्य में, तो उसने अनेकों लोगों को अपने सानिध्य में लेकर आना चाहिए। कहना है सुंदर बात है। भगवान के पास जब उपाली गृहपति जाते हैं, है ना, तो उपाली गृहपति जब बोलते हैं कि भगवान ऐसा सुना है कि आपकी आवटनी माया है करके, तो कहते हैं कि ऐसी आवटनी माया मेरे संपूर्ण परिवार को लग जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि तथागत के नजदीक आते ही उपाली का जीवन परिवर्तित हो गया। सत्पुरुष का, सत्पुरुष के संगति में आते ही क्या हुआ, संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया, श्रोतापन्न, है ना। वैसे ही तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सत्पुरुष है, श्रेष्ठ सत्पुरुष है तो अपने जीवन में कभी भी आपको चाहे डांट दे, सत्पुरुष है तो डांट दे, तब भी हाँ करके समझ लेना चाहिए, तब भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कई बार हो सकता है आपको समय ही ना दे, परंतु सत्पुरुष है तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सत्पुरुष है और आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके होने मात्र से कल्याण है, उसके होने मात्र से कल्याण है, तो उसको जानो। भगवान ने दोनों ही चीजें बताई, सत्पुरुष बताए, असत्पुरुष बताए। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्पुरुष बताया, असत्पुरुषों में सबसे बुरा असत्पुरुष बताया। हमें कैसा बनना है, किन व्यक्तियों को हम अपने जीवन में अपने सानिध्य में रखे, ये देखना है। बड़ा सुंदर भाग है। कैसे जानो? आप सभी के बच्चे हैं। यदि आपको पता चले कि आपका, आपके बच्चे का दोस्त बुरी संगत में है, तो हम क्या करते हैं? उसको फटकारते हैं क्या? अपने बेटे को चल घर के बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं उस संगति में वो व्यक्ति बिगड़ जाएगा। पर हमारा बालक क्या कहता है? नहीं, वो अच्छा है, उसके साथ रहने से मैं थोड़ा ना बिगड़ जाऊंगा। कहते 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 कब अपने हाथ से निकल जाए हमको पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। क्योंकि असत पुरुष की संगति ऐसी ही है जो व्यक्ति को विनाश कर दे।
फिर फिर जो है भगवान कहते हैं कि सत्पुरुष जो है, कोई अच्छा मित्र हो, हम क्या करते हैं, तत्काल अच्छे मित्र को अपने घर में, बेटे को बुला लो, कोई नहीं, यहाँ रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमको पता है कि बालक अच्छा है तो हम हमारे बेटे को रात के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बेटा ठीक है, आज के दिन तुम उसके घर रह सकते हो करके कहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है वो बच्चा अच्छा है। कई बार ऐसा होता है ना, अपना ही बेटा खराब हो जाए, फिर अच्छे दोस्त के पास भेजते कि जाओ बेटा तुम ठीक उसको उसके साथ रहोगे तो थोड़ा सुधर जा सकते हो करके। क्यों चाहते हैं? क्योंकि कल्याण चाहते हैं। वैसे ही असत्पुरुष और सत्पुरुष का है, संगति से। तो चाहे थोड़ा बहुत की इच्छाएं पूर्ण न भी हो, तब भी सत्पुरुष को अपने हाथों से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाने देना। गुस्सा हो जाओ सत्पुरुष से, पर पुनः जाकर क्षमा मांग के फिर मित मैत्री करो। क्योंकि जीवन में सत्पुरुष बहुत विरलता से मिलते हैं, बहुत कम है। असत पुरुषों से संसार भरा हुआ है। तो यदि कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ठीक है? तो इस धर्म को याद रखो। असद्ध सूत्र हमें सत्पुरुष और असत्पुरुषों के बारे में बताता है। तो ये सूत्र का उपदेश हम सभी को असत पुरुषों से दूर हो जाने के लिए, सत्पुरुषों की संगति के लिए, कल्याण मित्र के साथ धर्माचरण करते हुए मुक्ति सुख को पाने के लिए भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित यह सूत्र का उपदेश, यह व्याख्या संपूर्णतः उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।